की बात है, गोकुल को छोड़ने की बात है, तो एक बड़ा सुंदर और देदीप्यमान स्थान है। कहाँ कहाँ? बोले वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम और गोप गोपी गवासेव्यम पुण्यागतवीर उद्यमम। बाबा मेरे विचार में वृंदावन सबसे उत्तम है। कहाँ उत्तम है? वृंदावन चला जाए। क्यों? देखो भाई, वृंदा का नाम, वृंदा नाम है, वृंदा माने तुलसी होती है, यहाँ वृंदा नाम तुलसी का है, और वन माने बगीचा। काशी से गिरा, वो समझ गई ये मेरा पति नहीं, ये कोई छलिया पुरुष है, इसने मेरे पति का रूप बना करके मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। तो झट से वृंदा ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, विष्णु के चरणों को पकड़ लिया। कौन हो तुम? तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पति का शीश तो ये है जो अभी गिर रहा है। भगवान बड़ी देर तक खड़े रहे और वृंदा उनके चरणों को पकड़े पड़ी रही। न भगवान कुछ बोल रहे हैं और वृंदा केवल बार बार पूछ रही है, बार बार नहीं, हजारों बार वृंदा ने पूछा तुम कौन हो, कौन हो, बता दो तुम कौन हो। भगवान नहीं बोले, तब वृंदा ने श्राप दे दिया, अगर तुम नहीं बोल रहे हो, नहीं बता रहे हो, तो जाओ मेरा श्राप है, तुम पत्थर हो। भगवान नारायण वृंदा के श्राप से पत्थर बन गए। और कौन पत्थर? यही शालिग्राम भगवान। भगवान बन गए शालिग्राम। भगवान को पत्थर बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा वृंदा यदि मैं पत्थर ही बन जाऊंगा तो क्या तेरा उद्धार हो जाएगा? तब भगवान चतुर्भुजी मूर्ति का शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित, गले में वैजयंती की माला, नीलांबर शरीर पीतांबर को धारण किए भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही भगवान के सुंदर दीदीप्यमान स्वरूप को वृंदा ने देखा, वृंदा बहुत पछताई कि प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया। अरे मैंने आपको श्राप दे दिया, मैं अपने पति के मोह में आकर के ये नहीं सोच पाई कि आप कौन है। भगवान मुस्कुरा दी, वृंदा तू पति के मोह में नहीं, तूने अपने पतिव्रत धर्म को पालन करते हुए मुझे श्राप दिया है और मैंने तेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। इसलिए आने वाले द्वापर युग में मैं शालिग्राम बनकर के जन्मूंगा और तू तुलसी बनकर के जन्मेगी और 24 घंटे तू मेरे ऊपर सवार रहेगी। तुझे मैं, तेरे साथ मैंने छल किया है, तेरे धर्म को नष्ट किया है, मैं ही तेरे धर्म को बचाऊंगा, तेरे धर्म को इतना पवित्र कर दूंगा, इतना पवित्र कर दूंगा कि संसार में लोग तेरी पूजा को कर कर करके पतिव्रत धर्म को धारण करके और अंत में मोक्ष के पद को प्राप्त हो जाएंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज भगवान बाल प्रहलाद ने कहा कि वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम त्रिवाद पुण्याद त्रिवीर उत्तमम। मेरी इच्छा है कि वृंदावन चलो। क्यों? क्योंकि वही वृंदा, वही जलंधर की पत्नी वृंदा यहाँ तुलसी बनकर के जन्मी हुई है। हम वृंदावन चलेंगे। ये भगवान ने बताया नहीं, प्रभु को पता है, इसलिए कहा मैं उस वृंदा का उद्धार करने के लिए वृंदावन चलूंगा। ऐसा नहीं था कि भूमि में एक ही वन था, निधि वन, सेवा वन, सेवक हजारों वन थे, लेकिन भगवान ने वृंदावन को इसीलिए नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा हमको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सुनो माताओं, भाई लोग, आप भी बहुत ज्यादा धनवन हमको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वरना उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। मधुमक्खी देखिए बोला, शायद मधुमक्खी नाना प्रकार के पुष्पों के रस को चूस चूस करके बड़ा छत्ता तैयार कर देती है, खूब सारी इकट्ठा कर देती है, लेकिन मजा कौन करता है? हाँ, निकालने वाला। इसलिए मधुमक्खी के माध्यम से संतों ने समाज को संदेश दिया है, अगर मधुमक्खी की तरह बहुत धन संग्रह करोगे तो तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं। जब चाहेंगे मेरे प्रभु, जब चाहेंगे मधुमक्खी की तरह तुमको उड़ा देंगे और सारा माल दूसरे को सौंप देंगे। सो धन धन में प्रथम गति जाकी। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग, नाश। और प्रथम गति है कि अपने कमाई का अधिक से अधिक अपने से जो बचे और
और अगर आप दान भी नहीं कर रहे हैं, खर्च भी नहीं कर रहे हैं, तो धन की अंतिम गति है नाश। एक दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी और आपके द्वारा कमाया गया सारा धन नष्ट। ये भावना इस कथा के माध्यम से भगवान को संदेश देते हैं कि जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उतनी वस्तु लेकर के गोकुल से वृंदावन चलो और हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सब छोड़ दिया गोकुल में, सारी सामग्री छोड़ दिया, बड़े बड़े महल हटाले कोठे, हीरे मोती मणिमाणिक से गए दरवाजे किवाड़े, भूम भवन वाहन खेत खलिहान सब छोड़ दिया। केवल एक बैलगाड़ी में खाने की सामग्री, लेटने विश्राम करने की वस्तु, बनाने के पात्र, बस प्रस्थान कर दिया। कहाँ के लिए? वृंदावन के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग चलोगे वृंदावन? हैं? तुम तो तैयार रहा फ्री फंड बना। अच्छा ये बताओ, कितने लोग तैयार हो चलने के वृंदावन? हैं? अकेले तक कहाँ जा पाओ भाई? जे चला चाहे उठाओ हाथ, लेके चले वृंदावन। अरे पैसा ना फ्री, ऐसा चलेगा। अच्छा फ्री वाले उठाओ हाथ। जैसे मान लो हम बसें मंगा ली, तुम कहते हैं फ्री चलिए, उठाओ हाथ। भैया ना चाहे पाओ साधन सत्य मने कहा साधन फ्री ना चाह बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा ये मान लियो कि हमारे बस आए गए और तुम बच्चे बस में बैठ रहा हो, बैठो कि नहीं बैठो? हैं? सीट क्लियर है कि धक्का मुक्की में है? वेटिंग में जेके वेटिंग हो सीट क्लियर के लिए बहुत जगह पड़ी है, मैंने धक्का मुक्की में पूरी रात बीत जाए और सुबह न पड़ी हो। बोले हनुमान जी महाराज की ये मान जी की यात्रा दो प्रकार से होती है, एक शरीर से और एक मन से। आप जब तक मानसिक यात्रा नहीं करेंगे तब तक शारीरिक यात्रा का आनंद आप नहीं पा सकते हैं। आपकी शरीर गोकुल वृंदावन पहुंच जाए, मन लगा रहा है खेती में, तो कोनो मतलब है? और अगर तुम्हारा मन हुआ लाग गया ना तो सगरिया जाए चाहे एक उल्टी हुई थी सारी बैठे। अच्छा हाँ ये बात ठीक है, मान लो कि चक्कर करावत हुए तो शीशा खोल के बैठ जाए। हाँ भाई अब थोड़ा रफ्तार तेज हुए ना, हाँ नहीं तो डाल मोड़ दो गाड़ी में। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अरे मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा
राधे राधे गाई जा। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाए जा। वृंदावन में जमुना किनारा, वृंदावन में जमुना किनारा, वृंदावन में जमुना किनारा, वृंदावन में जमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। मिल जाए श्यामा श्याम राधे 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 गाए जा। तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाए जा। मन चले जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाए जा। इक्यावन पत्र बदलाएं। बापू सिंह मांझगांव 101 पत्र बदलाएं। रघु भैया दुर्गम के 51 पत्र बदलाएं। श्री रमेश यादव जी दुर्गम के 101 पत्र बदलाएं। राहुल श्रीवास्तव जी करमनपुर के हैं 51 पत्र बदलाएं। दिनेश कुमार श्रीवास्तव करमनपुर के 51 पत्र बदलाएं। राम निवास भैया दुर्गम के हैं 51 पत्र बदलाएं। संसार जी हैं दुर्गम के 21 पत्र बदलाएं। कन्हैया लाल यादव जी दुर्गम के 51 पत्र बदलाएं। भगवान के श्री चरणों में सारा समर्पित किया है। भगवान श्री बाकी बिहारीलाल जी का आशीर्वाद सदैव सदैव बना रहे, ऐसी कामना करते हुए चलिए कथा की ओर। बोले सच्चे दरबार की जय, भोली बाल कृष्णलाल की जय। सभी दानदाताओं के जीवन की मंगल में शुभकामना। आप सब अपने जीवन की कमाई के कुछ अंश को भगवान के चरणों में समर्पित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। आइए धर्मार्थ के कार्य में बढ़ने वाले समस्त दानदाताओं के जीवन की बहुत बहुत मंगल में शुभकामना। प्रभु की कथा में पुनः आपको हम लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। भगवान अनुकंदा काल में सारी बैलगाड़ियों को एकत्रित कर नाना प्रकार की भोज सामग्रियों से नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और सब लोग आनंद मंगल में अपना जीवन उस वृंदावन की गली में व्यतीत कर रहे हैं। रात्रि को विश्राम किया, प्रातः काल हुआ। भगवान श्याम सुंदर ने ग्वालों की मंडली को लेकर के और उसी वृंदावन में टहलना शुरू किया, इधर उधर। उन भगवान की मंडली में एक मनसुखा नाम का भगवान का बड़ा लाडला मित्र था। देखो था तो एक पैर से थोड़ा सा समझ गए ना, लंगड़ा, हल्का सा एक पैर से लंगड़ा था मनसुखा, लेकिन भगवान का बड़ा प्रिय मित्र था। इसलिए भगवान कभी मनसुखा की बात को नहीं काटते थे। और आज मनसुखा ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अब यहाँ तो कोई मकान है नहीं और ना ही यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है, तो मेरी इच्छा है कि यहाँ जो सा माल तैयार करती है ना गोपियां, और यहाँ से मथुरा नजदीक पड़ता है, सब दूध दही जामुन ले जाकर के बेच देती है, तो क्यों ना ये व्यवस्था किया जाए कि अपने घर का दूध दही माखन सब अपने पास ही रहे, कहीं बिकने को न जाए। अच्छा ये बात है, चलिए भाई ठीक। एक दिन सारी गोपियां जो थी ब्रजमंडल की दूध दही माखन की मटकी को लेकर के मथुरा की गौर को प्रस्थान किया। मार्ग में भगवान श्याम सुंदर ग्वालों की मंडली लेकर के उपस्थित हुए। सबको समझाया पहले तो कि दूध दही माखन बेचने के लिए नहीं है, ये दूध दही माखन गो माता हमको अपने परिवार के पालन के लिए, सेवन के लिए देती है। गोपियों ने कहा नहीं, इसको हम तैयार करते हैं, ये है वो है, ये हमारा है। भगवान ने कहा नहीं, ये बात गलत है कि हमारा है। इसमें तुम्हारा क्या लगता है? गैया यहाँ पर्वतों पर, पहाड़ों पर, जंगलों में चलती है घास, और घास से उनका भरण पोषण होता है, उसी घास का बनता है दूध, और दूध को तुम दूध लेती है तो कहते हो दूध हमारा है। गैया सब ईश्वर की और दूध गैया का, तुम्हारा क्या इसमें? सब ग्वालों को खिलाओ, सारे ग्वाल दूध दही माखन खाएंगे, आज से बिकने नहीं जाएगा। नटखट कन्हैया की बात से गोपियां परेशान, लेकिन जबरदस्ती गोपियां जैसे तैसे निकल करके माखन की मटकी को लेकर के आगे को प्रस्थान किया। बड़ी लंबी चर्चा है माखन चोरी की, माखन चोरी की लीला की।
सो आपको हम साथ साथ बताने का प्रयास करेंगे। भगवान ने कहते हैं कि छोटे छोटे कंकड़ों को गुलेलों पर चढ़ा करके मारा, मटकी फूट गई। अच्छा, मटकी तोड़ दिया, कुछ गोपियां नहीं मानी, चली गई। तो भगवान ने उनके घर के जो गैया के बछड़े थे ना, उनको बछड़ों को खोल करके गैया के दूध पिला दिया। अच्छा सुनो, नहीं पाए तो मखानी को तोड़ डाला, कहीं दोहनी को तोड़ डाला, मक्खन की मटकी को तोड़ डाला, दूध दही मक्खन नहीं पाए तो। ये उत्पात भगवान का कई दिन से लगातार चलता रहा। तो एक दिन की घटना हुई कि एक ललिता विशाखा बड़ी, ये भगवान को बहुत चाहने वाली गोपिका थी। इनके मन में सदैव ये भाव था, ओ मिस आवे मुरे घर श्याम, अरे कभी मेरे घर भी आ जाते माखन खाने के लिए तो बहुत मेरा जीवन धन्य हो जाता। आज लेकिन ये भाव अंदर से था, ऊपर से कह नहीं पा रही थी। और आज मनसुखा जी के साथ भगवान कन्हैया चौरमंडल को लेकर के गए ललिता के घर। और सुनो, ललिता गई है माखन को बेचने। इसी बीच में भगवान ने देखा कि कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब तक मनसुखा की निगाह गई सिकहर के ऊपर, और सिकहर पे रखी थी मटकी। मनसुखा ने कहा, भैया हमको लगता है कि मटकी में दूध दही कुछ है। कहा, कैसे जान रहे हो? मटकी में इतनी ऊंचाई पर है, पता नहीं खाली मटकी रखी होगा। नहीं, सिकहर की डोरी टाइट है, इसका मतलब कि मटकी में माल भरा है। तो कहा, इस मटकी को कैसे पाया जाए? ना कोई सीढ़ी है, ना कोई सिस्टम है, कैसे मटकी को उतारा जाए? तो मनसुखा ने कहा, भैया मेरा विचार है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते हुए चले जाए। तो कहा, सबसे नीचे कौन होगा? जबरदस्ती मनसुखा जी को सबसे नीचे बलदाऊ जी ने कर दिया। फिर उसके बाद विनय गोपाल साहब चढ़ते गए, एक के ऊपर एक, बलदाऊ जी लगे। तब तक भगवान कन्हैया चढ़े और फिर भी मटकी को नहीं पाए। फिर लौट करके आए, कहते जो सिर के ऊपर लोढ़ा होता है, लोढ़ा को हाथ में लेकर के भगवान चढ़े। और पहले ही सबको एक एक लोढ़ा लगाते गए, लोग आते ही खा लो चोरी का। और सुनो, जब चढ़ गए सबसे ऊपर ना, तो आवाज लगाया, भैया सब लोग बिल्कुल देखो भगवान की जगह की देखो। कहा, सब लोग बिल्कुल तैयार रहिए। कहा, क्या करना है? कहा, जैसे हम लोढ़ा मारेंगे मटकी फूट जाएगी, मटकी फूटेगी तो दूध दही सब लोग जो कुछ भी होगा नीचे गिरेगा। तो तुम लोग ऐसा करना कि माल बाहर ना निकलने पावे, तत्काल हाथ को फैला करके माल ले लेना। अच्छा ये बताओ, ऐसे ऐसे खड़े हैं दोनों हाथ पैर की, जो हाथ फैलाएंगे तो मुंह में एक दांत बचे हैं। लेकिन ये भगवान की लीला है। उनका सब बिल्कुल रेडी, कहा बिल्कुल तैयार। बस पंडित गोविंद दास ने लिखा है, भाई ये मनमोहन के बड़े अटपट के गए हैं दधी खाने को, मारा है लोढ़ा हन के गए चटपट के गए दधी खाने को। जैसे ही लोढ़ा को बड़ी तेज से मटकी में मारा कि मनसुखा ने झट से हाथ फैलाया। अरे हाथ क्या फैलाया कि खड़बड़ सारे टूट गए उसी में। नहीं तो सत्यानाश, सब उसी में लोट टूट गए। कन्हैया जी कम से नीचे गिरे, लोढ़ा छूट गया, दाहिनी भुजा पे खट से लगा, बांस टूट गई। और एक खड़बड़ाहट की आवाज सुन करके ललिता दौड़ करके आई। जैसे ही ललिता दौड़ी दौड़ी आई, सारे ग्वाल बाल एक दो तीन भगवान पकड़ गए। ललिता ने कहा कि नटखट कन्हैया, आज तेरी ये उदंडता मुझे पता चली है कि जो कुछ भी उत्पात होता है सब तू ही करता है। बस आज तेरी पिटाई करवाऊंगी, आज तो बचेगा नहीं। और देखो भाई, माखन की लीला बड़ी अजीबोगरीब होती है ना? दूध दही माखन की लीला बड़ी अजीबोगरीब होती है। एक छोटा दृष्टांत आपको बताऊं। एक गांव में एक परिवार था और परिवार में कुछ समय बीता, एक पढ़ी लिखी बहुरिया आ गई। बहुरिया पढ़ी लिखी, लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, लेकिन ऐसी ऐसी पढ़ी लिखी लड़की आई जाती है ना, उनको रोशनी पता नहीं कि रोशनी क्या होती है घर की।
पहुंच गई, बहुरिया बन के आई। अच्छा भाई, थोड़ा समय बीता। थोड़ा समय बीतने के बाद उनकी सासू थी, सास ने कहा कि बहुरिया ऐसा करो कि अब कुछ आए दिन बीत रहा है, कुछ दिन बीत गए, घर का काम तुम कर लिया करो और बाहर का काम हम कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब उस दिन से काम शुरू हो गया। घर का काम जो है वो सासू बहुरिया करने लगी और सासू माँ सब घर के बाहर का काम करने लगी। एक दिन जब सासू माँ जाने लगी घर के बाहर काम करने के लिए, कहीं जल्दी थी, कहीं जाना था, तो सासू माँ ने कहा कि बहू आज हमको जल्दी से काम निपट के आना है, कहीं बाहर जाना है, तो ऐसा करना कि दही को मत लेना, दही को मत लेना। कहा ठीक। सासू माँ चली गई बाहर। बहुरिया ने मटकी को उठाया, लाया आंगन के रखा, लाया मथानी और मथानी ला करके दही को लगी मथने। अब दही मथते 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 जब थोड़ा गाढ़ा हो गया, थोड़ा पानी डाल दिया, और जब पानी डाल दिया तो उसमें पूरा गुब्बारा की तरह फूल गया। क्या फूल गया समझ जाओ मन से। हाँ, अब बहुरिया माठा दही तो मथ लिया, लेकिन जो गुब्बारा के पास में फूल गया माखन, उसको निकालने की एक तरीका उसको पता नहीं था। तो दौड़ी दौड़ी गई, माखन को निकालने की तरीका उसको पता नहीं था। तो दौड़ी दौड़ी गई, कहा अम्मा अम्मा अम्मा। कहा कहा चलो दही को हमने मथ लिया है, माखन ऊपर आ गया है और चलो निकाल लो। तैसे सासू ने एक तमाचा घसीट के मारा। कहा पागल, अरे तुम्हारे ससुर का नाम है क्या? माखनलाल उनका नाम रहा ससुर का। कहा कि तुम नाम ले रहे, तुम्हारे ससुर का नाम है, तुम क्या कहती कि माखन निकल आया है? कहा चलो भाई नहीं कहेंगे, आज से नहीं कहेंगे। दूसरे दिन भी 2-4 दिन के बाद मथा और फिर वो निकल आया माखन ऊपर। अब बड़ी देर से बहुरिया सोच रही कि क्या कहें अम्मा से जाकर के, क्या जाकर के बताएं, क्या जाकर के बताएं, क्या जाकर के। तब तक याद आया कि चलो अम्मा ने कहा था वो बता देंगे। तब तक दौड़ी दौड़ी गई, कहा अम्मा अम्मा। कहा कहा चलो, कहा 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 मटकी में पानी का ले रहे हैं। जय सरकार की। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी, राधे रानी चंदा है चकोर है बिहारी, राधे चंदा है चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जाओ, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्र है तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्र है तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मुरली है तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली है तो तान है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे
पकड़ लिया, लेकर के चल पड़ी। कहा यशोदा मैया के हाथ मारी पिटाई कराएंगे। तुम नटखट कन्हैया, तुम जितने काले हो उतने ही तुम्हारी करतूत भी काली है। जय हो। भगवान ने सोचा तुम बहुत बुरे फंस गए और कहीं ये बस सही हमको पता चल गया, वहां पहुंच गए ना तो सब लोग पिटाई हो जाएगी। तो जैसे ही लड़का चली ना, देखो पहले हमारे यहाँ जो नियम था कि जो बहुरिया घर के बाहर निकलती थी, किसी के यहाँ भले ही वो उल्हना लेकर के जाए तो घूंघट निकाल के जाया करती थी। आज ललिता भी घूंघट निकाल करके भगवान श्याम सुंदर को पकड़ करके और लेकर के चल पड़ी। आज तुम्हारी हम पिटाई कराएंगे। भगवान का बढ़िया मौका है। जय हो। उसी घूंघट के आने में भगवान कमाल कर गए। क्या कमाल कर गए? भगवान ने अपने हाथ को छुड़ा दिया, अपने हाथ को छुड़ा दिया और ललिता के बेटे का हाथ उसके हाथ में थमा दिया। और ललिता को पता नहीं चला, उसको ये नहीं पता चला कि कब हमारे हाथ से छूटा, कब हम इसका हाथ पकड़े। बस या यूं मान लीजिए कि भगवान ने स्वरूप बदल दिया। जो ललिता के हाथ में थे वो उसी के बेटा बन गए और उसके बेटे को अपना स्वरूप दे दिया। और ललिता सुनो, घसीटते हुए आज तुम्हारी ऐसी पिटाई कराएंगे ना, हम ऐसी पिटाई कराएंगे तुमको याद आ जाएगा। नटखट, तुम जितने काले हो उतनी तुम्हारी करतूत भी काली है। तुम ही दही को खाते हो, मखानी तोड़ते हो, मटकी फोड़ते हो, बछड़ों से गैया के दूध पिलाते हो। आज तुम्हारी सारी शिकायत यशोदा मैया से बताएंगे। भगवान ने कहा चलो भी पता चल जाएगा। और देखो बड़े तेज से घसीटते हुए चली जा रही है ललिता, घसीटते हुए चली जा रही है। नृत्य करके कहाँ पहुंची? यशोदा मैया के यहाँ। पुकार किया, यशोदे यशोदे। अरे यशोदा मैया चौंक गई। हो अभी तक इस विधोम में किसी ने हमको यशोदा नहीं कहा, सब मुझे नंदरानी कहते थे, जीजी कहते थे। ये कौन आ गई जो यशोदा कह के पुकार रही है? देखो क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब आज नहीं विचार पाई कि हम किसको पुकार रहे हैं, इसको यशोदे कह करके पुकारा। आज यशोदा मैया ने किसी दासी को नहीं भेजा, स्वयं यशोदा मैया करके खड़ी हो गई। क्या बात है? लेकिन देखो, पीठ पीछे गाली दे देना, पीठ पीछे किसी की बुराई कर लेना अलग की बात है, लेकिन सामने जब आमना सामना होता है तब बड़े बड़ों को छठी के दूध याद आ जाते हैं। ललिता ने जैसे यशोदा मैया को सामने देखा, संकोच में शर्मा गई। आज सखिया मोहन दही खाई गए, आज सखिया मोहन दही खाए गए, आज सखिया मोहन दही खाए गए, आज सखिया मोहन दही खाई गए, आज सखिया मोहन दही खाए गए, आज सखिया मोहन दही खाए गए। दहिया खाए मटुकिया बोलने, दहिया खाए मटुकिया बोलने, दहिया खाए मटुकिया बोलने, दहिया खाए मटुकिया बोलने। अरे घरवा मसगरो, घरवा मसगरो, ये दहिया लड़ाई गए, आज सखिया मोहन दही खाए गए, आज सखिया मोहन दही खाए गए, आज सखिया मोहन दही खाए गए। कहवा चुराई दुधवायो दहिया, कहवा चुराई दुधवायो दहिया, कहवा चुराई दुधवायो दहिया, कहवा चुराई दुधवायो दहिया। अरे ना जानिए कौने बिचवा में आई गए, आज सखिया मोहन दही खाई गए, आज सखिया मोहन दही खाई गए, आज सखिया मोहन दही खाई गए। जब यशोदा मैया ने इतनी बात सुनी तो कहा ललिता, छोटे छोटे हाथ पैर छोटी अंगुलियां, छोटे छोटे
वाणी में ललिता ने कहा कि जियाराम इनसे हम बहुत उबियाए गए, और जैसे कहा इनसे, जैसे ने कहा इनसे, तैसे यशोदा मैया की दृष्टि नीचे गई। नीचे मतलब लाले पर, जो लाल पकड़े थे हाथ में, और जैसे लाल को देखा तो यशोदा ने हंसकर कहा कि आली घूंघट टाल और देख तनिक मुंह खोल कर, है किसका ये लाल। यशोदा मैया ने कहा कि ललिता तू पागल हो गई है, अरे कम से कम अपने घूंघट को हटा करके देख तो कि किसके बालक को तू पकड़ करके लेकर के मेरे सामने आई है। और जैसे ललिता ने घूंघट को हटाया, जय हो भगवान जाने जब अपने ही हाथ में, जब अपने ही हाथ में देखा अपना लाल, सोहे कर भौहे कही सकुचाई गजे, मैया साक्षी को धन की है, सौगंध मुझे यमुना की है, सौगंध मुझे यमुना की है, सौगंध मुझे यमुना की है, मैया साक्षी को धन की है, सौगंध मुझे यमुना की है, सौगंध मुझे यमुना की है, जो कुछ भी तू देख रही सब मोहन की जाला की है, जो कुछ भी तो देख रही ये मोहन की चाला की है, कुछ पता नहीं कब चंचल ने अपने हाथ को छुड़ाया है, अपने हाथ को छुड़ाया, का हाथ थमाया है, लगाया और क्यों कर मैया हाथ छुड़ाया है, इस जगह में कर मैया ने अपना हाथ छुड़ाया है, इस जगह और क्यों कर मैया बेटे का हाथ। ललिता मारे संकोच के आंख भाव से बोल करके कहा, माँ मैं मैया साक्षी गोधन की है, मैं दूध दही माखन की सौगंध खाती हूँ, यमुना मैया की कसम खाती हूँ कि मैंने रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ा था, ना जाने किस समय कब ये लाला आया और मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया, मेरे पुत्र। क्यों हुआ ऐसा? अहंकार। जय हो जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान का अनेकानेक अवतार होता है उसको नाश करने के लिए। क्यों? क्योंकि अहंकार भगवान का आहार है। ललिता को अहंकार आ गया था कि मैंने, अगर तू जबरदस्ती अहंकार में आएगी तो कान्हा को नहीं, कान्हा के किसी बाल को पकड़ के कुछ नहीं कर पाएगा। देखो ये तो है सैद्धांतिक पक्ष, जय हो ये है सैद्धांतिक पक्ष, ये है पौराणिक पक्ष। लेकिन लोक रीति में बताएं ये सब क्यों हुआ? लोक रीति तो यही कहती है कि शायद अगर ललिता घूंघट ना निकाली होती तो ऐसी स्थिति न होती। क्या जय हो एकदम बंद सोचा बताओ ना पूरी बात यार। जय हो सब बात जान लो, कैमरा निकाल लो। जय हो मतलब यहाँ तक जब आ जाते हो ना, बात सुन रहे हो ना, ये है साड़ी का पल्लू। इस साड़ी के पल्लू को जो ऐसे खींच लिया जाता है इसको कहते हैं भू, यानी तोता की चोंच की भांति जो साड़ी का पल्लू बन जाता है उसको कहते हैं भू। और ये होता है घट, ये होता है घट। जब साड़ी के भू को खींच करके यहाँ घट पे लाया जाता है तो कहते हैं भू घट, इसका नाम है घूंघट। अब आज चढ़वा घूंघट। और सुनो, और जमाना में
दुई कहने के नाम है तर्चबवा घूंघट और बनो कहने के नाम हो खुलदवा घूंघट और तो ऐसे घूंघट लगे हैं ना कहने का नाम लपटुआ। आज ये जमाने में इतने घूंघट चले गए हैं जौने के कोनो सीमा नहीं लेकिन यही लिए घूंघट कोनो मतलब ही नहीं रह गया है। लेकिन हमारे यहाँ घूंघट का बड़ा महत्व था। तब इसको मंडली को लेकर के पहुंच गए और जैसे ही मंडली को देखा यशोदा मैया को पहले से क्रोध था सो कन्हैया को पकड़ करके एक तमाचा मारा और जैसे ही एक तमाचा मारा ना बोली आंखें लाल कर लालन भय उदास मैया तजही देवोगे अब वृंदावन। कन्हैया जी को बनावटी को उठाया क्योंकि आज पकड़ गए पिटाई हो गई जिंदगी भर पीछे जाएंगे। बोले आंखें लाल कर गुस्सा में आकर के थोड़ा आंखें लाल कर दिया और कहा अब मैं छोड़ दूंगा वृंदावन और चला जाऊंगा अपने मथुरा को। क्यों? तुमको इन गोपियों के बारे में पता नहीं है। ये जो कहते थी वही बात मान लेती हो कि हमारी ये तुम्हारी उद्दंडता मेरे साथ दूसरी बात है। एक बार उखर से बांधा दूसरी बार आज मेरी पिटाई कर दिया। हे माँ ये गोपियां बड़ी नटखट हैं। पहले तो मुझे दूध दही माखन घी का लालच दे करके घर के अंदर बुलाती है देखो भगवान की लीला और फिर मुझसे बड़े जूठे मीठे बर्तन मंजवाती हैं और फिर अपने छोटे छोटे बछड़ों को मुझसे पकड़वाती हैं और फिर छोटे छोटे बर्तन लेकर के पानी भरवाती हैं और फिर इसके बाद में दूध दही मांगते हैं तो हमको मारती है। देखो जैसे माँ को खुला कहा देखो अब तक सूजी माँ हमारी है कहा इसी ललका ने जो डंगा मार तो मत माँ इसी की माँ है कि हमारी माँ अभी तक सूजी है। कैसे झट से यशोदा ने उठा करके कन्हैया को गोद में ले लिया प्रीत प्रमोद ही यशोदा नेत्रों में आंसू की लड़ी आ गई यशोदा मैया को। अरे कन्हा तुझे इन गोपियों ने मारा है प्रीत प्रमोद लिए यशोदा हंसनी गोद गोविंद उठाई और चूम के आनन कानन में अरे चूमे के आनन कानन में लगी पहले कहो बहु भात सुहाई कि दूध दही अरु माखन की दूध दही अरु माखन की निधि तेरे ही भवन में है अधिकारी। अरे काहे को जात चवाइन के घर मद आती यहाँ की लुगाई काहे को जात चवाइन के घर मद माती यहाँ की। यशोदा मैया के नृत्य से आंसू आ गए। कन्हैया को उठा करके गोद में ले लिया कपोलों में चुम्बन किया कान में कहने लगी गोविंद तेरे घर में 1.25 लाख गैया है क्या तेरे घर में दूध दही माखन नहीं है? पराई छाछ को खाने के लिए इन गोपियों के घर क्यों जाता है? थोड़ी थोड़ी छाछ को खा करके थोड़े से माखन को खा करके तू पिटाई पीटा जाता है और कन्हैया तेरे बाबा के नाम में कलंक लगता है। अब तू पराई छाछ को खाने के लिए किसी के घर नहीं जाएगा। मेरे नटखट तू किसी के घर नहीं जाएगा। तेरे लिए तो मैं स्वयं माखन को दूध को उबालती हूँ और जमाती हूँ माखन को निकालती हूँ। तू पराई छाछ खाने के लिए क्यों जाता है? बड़े भाव से यशोदा मैया ने माखन और मिश्री डली हुई रोटी से भगवान को खिलाना शुरू किया। बड़े भाव से कन्हैया को भोजन कराया। रात्रि को विश्राम हुआ। स्वयं अपने पास लेकर के मैया यशोदा धीरे 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 धीरे
भुलाया तुझे करो हरि मिलन का, करो हरि मिलन का जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे सुधरेगा जीवन तेरा धीरे धीरे, करो हरि मिलन का जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे सुधरेगा जीवन तेरा धीरे धीरे, सुधरेगा जीवन तेरा धीरे धीरे। मौका तो सत्संग सत कर्म कर ले, है मौका तो सत्संग कर ले, मागी न बन मूर्ख सत पथ भर ले, उगाने न बन सत्संग कर ले। खिले फिर तेरा मन, खिले फिर तेरा मन सुमन धीरे धीरे, सुमन धीरे धीरे सुधरेगा जीवन कली हो कलिया राधा रलिया भरन चली हो, कलिया राधा रलिया भरन चली हो, बनिया राधा रनिया। रलिया भरन चली हो। भगवान माखन चोरी की लीला पूर्ण कर वृंदावन में गायों को चराने जाने लगे। देखा मोहन को मोहन देख भाग दुलारी हो, मोहन बिख भानु दुलारी को, मोहन बिख भाग दुलारी हो। एक दूजे पर बलिहार गए, सुनिए हरि कथा बिसानी को, एक दूजे पर हरिहार गए, सुने हरि कथा ये प्यारी को, एक दूजे पर बलिहार गए, सुनिए हरि कथा एक दूजे। राधा जी ने देखो यमुना के उस पार से राधा ने श्याम को देखा और यमुना के इस पार से श्याम ने राधा को देखा। और भगवान श्री सुखदेव जी एक संतों ने कवित्व के भाव में राधा और श्याम के मिलन का वर्णन किया कि जिस समय राधा और श्याम ने एक दूसरे को देखा, एक दूजे पर बलिहार गए, उस दिन से श्याम राधा के और राधा श्याम की हो गई। और ऐसी दीवानी हुई, ऐसी दीवानी हुई कि बाटन में बीथिन में घाटन में बागन में और वृक्षन में बेलिन में वाटिका में वन में। बाटन माने रास्ते में, बीथिन माने गुफाओं में, घाटन माने घाट पर और बागन माने बगीचे में, वृक्षन माने पेड़ पर, बेलिन माने लताओं में, वाटिका माने बगीचे में जो क्यारियां होती हैं वाटिका में, वन माने बड़े बड़े जंगलों में। बाटन में बीथिन में घाटन में बागन में वृक्षन में बेलिन में वाटिका में वन में और दरन में दीवारन में और देहरी दरीचन में और हीरन में हारन में भूषण में तन में। दरन में दर दर पर दीवारों में, देहरी मानी चौखट पर, गायों में और इतना ही नहीं गोकुल में, गोधन में, दामिन में, घन में, गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय के गोरस में, इतना ही नहीं जहां देखें जहां देखें कहां कृष्ण ही दिखाई देते, जहां जहां देखें कहां कृष्ण ही दिखाई देते, साधक राम छाए रहो नैनन के मन में। कहने का भाव एक लाइन समझें कि राधा जी जहां भी देखें, चाहे वो जीव हो चाहे सजीव हो, जहां भी पेड़ में, पत्ते में, पौधे में, डाली पर, गाय में, बछड़े में, ग्वालों में, गोपिका में, दूध में, दही में, माखन में, मखानी में, जानवरों के गलियारे में, गायों के गौशाले में,
जहां भी जो कुछ भी देखे राधा रानी, सब में अगर कुछ दिखाई पड़ते हैं तो भगवान श्री जहां जहां देखे कहां कुछ नहीं दिखाई देते, सालिक राम छाए रहे वो राधा के मन में। आठों याम राधा के मन में भगवान श्याम सुंदर की ऐसी मूर्ति बस गई, ऐसी मूर्ति बस गई, ऐसी मूर्ति बस गई कि मन में सोचत जात है कि देखूं उन श्याम को, और जिन मन लियो चुराए खरक मिलन सो कहो। एक दिन राधा रानी के मन में विचार आया कि वे कन्हैया मुझे अब कहाँ मिलेंगे, जिन्होंने यमुना के किनारे मुझे देख करके मेरे चित्त को चुरा दिया। देखो ये नेत्र जो है ना, नेत्रों के बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा थी बजाना कर दे तुम जुर्माना, जहान श्याम बंसी बजाना, जुर्माना जहान श्याम बंसी बजाना। सब लोग उठे आज और सब दूसरे कले बंसी बजाना, बंसी बजाना, बंसी बजाना, बंसी बजाना। राधे का कहो गाना। अरे ये वीडियो दिखाई दुनिया देखेगी। राधे का गाँव बड़े सजे, यहाँ नाचा बंसी बजाना, राधे का गाँव बरसाना, यहाँ श्याम बंसी बजाना। जब जब जाऊं श्याम यमुना नहाने, जब जब जाऊं श्याम जाऊं श्याम यमुना नहाने। जमुना तक चीरना चुराना, अरे जमुना तक चीरना चुराना, यहाँ नाचा बंसी बजाना। यमुना तक चीरना चुराना, चीरना चुराना, यहाँ श्याम बंसी। नहीं मानोगे तो कच्चा ये कहूँगी राजा कंस से, कहोगे राजा कंस से। यहाँ दो भाव है। एक ओर तो राधिका जी श्याम को जला रही है कि जाए बताऊंगी कंस से, और दूसरी ओर संकेत कर रही है कि वे याद भी दिला रही कि जाए कहूँगी राजा कंस से, जाए कहोगे राजा कंस से। दूंगी कराए दियल खाना। याद दिला रहे राधा गोविंद तुम यहाँ कराए जेल खाना, यहाँ श्याम बंसी बजाना। कराए जेल खाना, यहाँ श्याम बंसी बजाना। राधे का गाँव बरसाना, यहाँ नाचा बंसी बजाना। राधे का गाँव बरसाना, यहाँ श्याम राधे राधे राधे। उस साले की एक झलक दिखला दे। राधे 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 तुम आधे। राधे 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 मेरे भाग्य बिहारी पिया, मेरे भाग्य बिहारी पिया, हरे पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे भाग्य बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने, हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे भाग्य बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे भाग्य बिहारी पिया। बोले नारायण सरकार की जय, लाल की जय। आचार्य जी और पुनः भगवत कथा में कुछ दाताओं के दुर्गन के 21 पत्र मुद्राएं, भैया बुद्धराम जी हैं दुर्गन के 51 पत्र मुद्राएं, श्री रामनाथ मौर्य जी कंदरापुर के 21 पत्र मुद्राएं, श्री शिवदयाल शिव हैं, और हेमराज पासवान दुर्गन के 51 पत्र मुद्राएं, और भैया राजकुमार के हैं दुर्गन के 51 पत्र मुद्राएं, मंजुल बड़ा डांड कुवासी एक एक दो हो गया। ऐसे ही 7 रुपये दिन में हो जाइए 7 गुरु सच्चे दरबार की जय। सभी दानदातों के द्वारा भगवान के श्री चरणों में भगवत कथा में
जो भी भेंट आई है, बाकी बिहारी से अनुरोध है कि सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप लोगों का मन लगन ऐसे ही कथा में लगा रहे और आप लोग आते रहे। प्रेम सुधा झलके रसीले पैर रसीले रसीले सैर तोहन मैनन मनहारी की आरती भी कब जारी की आरती भी कब जारी चितवन पर भारी लटकन छवि न्यारी दुहन भव मटकन यति प्यारी रसन मुख पाओ रसन मुस्काओ रसन दम पान तुहन बेसर छवि न्यारी की आरती भी कब जारी की आरती भी कब प्यारी की बनवारी नटवारी की आरती भी कब प्यारी की बनवारी नटवारी की मोर पीतांबर फाले एक पीतांबर जाले एक मोर नीलांबर फाले एक मोर नीलांबर जाले तुहन उरलम मुदिन झल नूर पुरुन बन तुहन रुन धुन धुन प्यारी की आरती भी कब प्यारी की आरती भी कब प्यारी की बनवारी नटवारी की आरती भी कब प्यारी की बनवारी नटवारी की आरती भी कब प्यारी की बनवारी नटवारी की कसिर मोर मुकुटरा छवि छाजे सिर झोनर छवि छाजे तुहन सिर तिरछे बल भाजे तुहन सिर तिरछे बल भाजे संग ब्रज भाव रागिनी पागल धात पालो तुहरु पुजारी आरती भी कब प्यारी की तुहन दिन चार उजारी की आरती भी कब प्यारी की आरती भी कब प्यारी की बनवारी नटवारी की बनवारी नटवारी की तुहन सिर कनक मुकुट झलके तुहन सिर कनक मुकुट झलके तुहन सिर झलके तुहन सुर कुंडल बल झलके तुहन बिन प्रेम सुधा छलके तुहन लग प्रेम सुधा छलके रसीले 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 आरती भी कब प्यारी की बनवारी नटवारी की आरती भी नटवारी की आरती भी कब प्यारी की बनवारी नटवारी की आरती भी कब प्यारी की बनवारी नटवारी की आरती भी कब प्यारी की बनवारी सभी लोग यथास्थान पर बैठ जाएं और आरती का दर्शन कर जानत जय माता दी। और इतना जयकारा लगाओ प्रसाद हजम हो जाए। लावाशी चंदू
बटुआ भाई बटुआ जो प्रसाद बटवाने वाले तो जल्दी बटवाइए। मौका खोद ले हो ये दिन का और बिना सोना पुजाए विवाह सफल होते जानते हो हैं। तो कल विवाह है भगवान का, जिसको जो कुछ भी भगवान के विवाह में कन्यादान करना होगा। तिवारी जी जैसे मोटरसाइकिल है, सोफा सेट में सब बनवा लो और का विदा में हो जाएगा। ब्याह है भाई देख पड़त है वो तो मन के कन्या पथ से हम मन के बल पथ से हैं। तो जो कल ब्याह में देख हुए